हमारे साथ मोहम्मद सरफराज भाई, जो कि कल भी काफी देर तक वो रुके रहे, इसलिए आज उन्हें मौका मिल गया है। और भी जो मुस्लिम कॉलर्स है वो प्लीज स्टूडियो ज्वाइन करें, हम आपको भी बात करने का मौका देंगे। ठीक है। मोहम्मद सरफराज भाई, आपका हाँ सर जी। इस्तकबाल है। हाँ थैंक यू। कैसे हैं आप, बोलिए बताए। जी जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ ठीक। बोलिए अच्छा, सर जी। कहाँ से हैं आप सरफराज भाई? मैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से है, जबरदस्त। हाँ हाँ। हाँ हाँ। अच्छा, ठीक। और हाँ किस मसलक से आपका ताल्लुक है? सुन्नी। सुन्नी, यानी सुन्नी बरेलवी हैं आप? हम्म। ठीक है, चलिए। अच्छा गालिब भाई, इस आयत पे आपका क्या एतराज है? आप बताइए हमारे मोहम्मद सरफराज भाई को, और फिर वो उस पे उनका क्या कहना है जवाब देने की कोशिश करेंगे। जी, पहले प्लीज आप कंटिन्यू। आयत पढ़ दीजिए। ठीक है, मैं आयत पढ़ देता हूँ। सूरे अनफाल, सूरे नंबर 8 और आयत नंबर 12, यानी 8-12 पे जो डिस्कशन है आज का, वही आयत आप लोगों के सामने है स्क्रीन के। और इसमें है, इद यूही रब्बुका इलल मलाइकति अन्नी माअकुम अरे सर, फसब्बितु। अरबी, यहाँ कोई अरबी नहीं है। चलिए, कोई अरबी वक्त नहीं है तो हम उर्दू पढ़ देते हैं। जब तुम्हारा परवरदिगार फरिश्तों को इरशाद फरमाता फरमाता था कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मोमिनों को। जब तु हेलो। एक हाँ मिनट। बोलिए। जी, आवाज मेरी कट रही थी क्या? हाँ हाँ, नहीं आ रही हाँ, थी। कट गई थोड़ी सी। अच्छा चलिए, ठीक है, मैं एक इंग्लिश ट्रांसलेशन भी रख देता हूं सामने, सही इंटरनेशनल का। ठीक है। वो वक्त जब तुम्हारा रब फरिश्तों को वही के जरिए हुक्म दे रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूं, अब तुम मोमिनों के कदम जमाओ, मैं काफिरों के दिलों में राब तारी कर दूंगा, फिर तुम गर्दनों के ऊपर वार करो और इनकी उंगलियों की हर हर जोड़ पर जर्ब लगाओ। When your Lord inspired to the angels, I am with you, so strengthen those who have believed. I will cast terror into the hearts of those who disbelieve. So strike them upon the necks and strike from them every fingertip. जी गालिब भाई। सरफराज जी, क्या आपको इस आयत में कुछ गलत दिख रहा है? नहीं, ये क्या कॉन्टेक्स्ट में हो रही है बातें? ये कौन सा वाक्य है, क्या है ये? मतलब ये कहाँ से उठाया, मतलब जो पूछ रहा हूँ आगे पीछे क्या है वो पूछ रहा हूँ। सूरह अनफाल, सूरह अनफाल। अच्छा, तो बताए ना, हम्म, व्यूअर को मालूम पड़े ना, आपने मुझे बता दिया, व्यूअर को भी मालूम पड़े ना, बताए थोड़ा आगे पीछे कॉन्टेक्स्ट तो बताए। अब ये बताइए कॉन्टेक्स्ट के लिए क्या किया जाए? इससे 3 आयत पहली पढ़ा जाए, 3 आयत बाद की पढ़ा जाए, या ऐसा क्या किया जाए कि आपको कॉन्टेक्स्ट पता अरे चलेगा शॉर्ट में इसका? ऐसा, शॉर्ट में आप बोल दीजिए ना, और फिर आपका क्या है वो बताइए मुझे। मैं आपके सामने अपना पहला ही सवाल रख लेता हूँ। हाँ बोल लीजिए। पर थोड़ा आप आगे पीछे का भी बता दीजिए ना, तो व्यूअर को मालूम पड़े ना, देखने वालों को मालूम पड़े कि क्या हो अब रहा है, अब बातें यही क्या है की हो रही है। अभी अभी तो मैंने आपसे पूछा कि कॉन्टेक्स्ट के लिए इसकी पहले की 3-4 आयतें पढ़वाऊं नहीं नहीं, मैं या बाद? मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ, शॉर्ट में आप बोल दीजिए, ऐसा बोल रहा हूँ, मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। सुनिए, बराबर, मेरे जहां लिए। तक मुझे मालूम है ये कोई जंग के बारे में बातें हो रही है ना, जंग जंग को लेके हो रही है, बराबर ना। हाँ हाँ, हाँ, तो सुनिए ये सुनिए। मुझे पता है, मैंने सुना सुना सा है। लेकिन ये जो अभी आगे जो व्यूवर्स है वो देख रहे हैं, वो कैसा डिस्कस करेंगे, वो क्या सोचेंगे, तो उनके तो बारे कोई उनको बता दीजिए आप। बोलने की तो बात होगी ना। हम्म। हाँ, आप बोलने दीजिए, क्योंकि जो मेरे सवालात हैं उसमें कॉन्टेक्स्ट का काम ही नहीं रहेगा। अच्छा बोलिए बोलिए। हाँ, मुझे आप सिंपल सा पहले ही सवाल का जवाब दे दीजिए कि आखिर ये कैसा खुदा है कि जो काफिरों के दिल में दहशत तो डाल सकता है लेकिन मोहब्बत नहीं डाल सकता। हम्म। अच्छा, हम्म। ये तो आपको पता रहेगा ना, ये दौरे जहालत की बातें, ये बातें हैं, सर जी, ये तो किसी भी पता है ना आपको। दौर की बात हो, आप दुनिया का बेकार से बेकार इंसान ले लीजिए। देखिए, हम जितने भी इंसान हैं वो एक हिसाब से खुदा की औलाद की तरह हैं, ठीक है। आप दुनिया का बेकार से बेकार बाप उठा लीजिए,
वो कभी नहीं बोलेगा अपने एक बेटे को कि दूसरे बेटे की गर्दन उड़ा दे। हम्म। हाँ, और उसके अच्छा। दिल में मैं दहशत डाल दूंगा। अब ये बताओ, ये जो आपका ये अल्लाह है, ये काफिरों के दिल में दहशत डालने के लिए तो एकदम उतावला हुआ जा रहा है, मोहब्बत हम्म। डालने में क्या तकलीफ थी? हम्म। अरे वो हम्म। ये मैं क्या बोल रहा था, साहिल भाई। हेलो। हम्म। हम्म। हेलो। ये बोलिए। सचवाला जी नहीं आ सकते क्या? हेलो। जी सचवाला जी को अगर मौका मिलेगा तो वो आ तो आ जाएंगे। जाएंगे, अच्छा आ जाएंगे। अच्छा, अभी वो जो सवाल उन्होंने वो किया 10 है। मिनट का, हेलो, वो जो चैलेंज लिया था उन्होंने 10 मिनट का, कि 10 मिनट का टाइमिंग लगाओ, अल्लाह मुझे कत्ल कर दे। तो अभी ये कॉन्टेस्ट जो आप बोल रहे हैं, और वो मामला जो है 10 मिनट वाला, वो कहाँ मिसमैच हो रहा है क्या? मिसमैच मतलब कहना क्या चाह रहे हैं सर इस जी? आ, कहना क्या आ, चाहते हो? हाँ, मैं ये आपके कहना पास चाहता गालिब हूँ। भाई के सवाल का जवाब है, सरफराज दे भाई? रहा हूँ ना, भाई वही तो दे। नहीं नहीं, जलेबी अभी लगा आप दूं पीछे बैकग्राउंड में? हाँ लगा दो। हाँ ठीक है। देखो, आप जलेबी लगाओ कि कुछ भी लगाओ, बराबर। ये जो हम्म। चीज आप बात कर रहे हो ना, ये दौरे हम्म। जहालत हम्म। की बात कर रहे हो, बराबर। वो लोग जो हम्म। सुनते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, नबी को पत्थर मारे, क्या क्या किया उन्होंने, अपने हिसाब से उन्होंने जो किया वो किया। अल्लाह ने अपने अपने मौके दिए उनको, बराबर ना? हम्म। ठीक है ना? बोलिए। जैसे कि अभी वो हम्म। सचवाला जी भी बोले कि 10 मिनट में देता हूँ अल्लाह को, अल्लाह मुझे मार दे। तो क्या अल्लाह ने मार दिया क्या? अभी वो कॉन्टेस्ट में बोलेंगे अरे अल्लाह के पास ताकत नहीं है, अल्लाह वजूद में नहीं है। और अभी यहाँ बोल रहे हो कि अल्लाह क्या दिल में ये नहीं डाल सकता, वो नहीं डाल सकता। आपने सरफराज बोला भाई, हम सब सरफराज बेटे, हम सब औलाद है भाई, अल्लाह की, बराबर ना? सरफराज भाई, एक मिनट हाँ। सुनो। हम्म। आराम आराम से बात करेंगे तो तसल्ली से, मतलब सही से बात कर अच्छा, पाएंगे। थोड़ा रश हो रहा है क्या? मैं सॉरी सॉरी, बोलिए बोलिए। तो हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे जो आप सचवाला की बात बोल रहे हो, वो अल्लाह ने तो नहीं बोला था ना मुझे चैलेंज दो। तो अल्लाह ने अल्लाह ने तो बोला भी नहीं थोड़ी बोला कि था। जंग करो, मेरे नहीं, नबी से सुनो तो जंग करो, ये भी तो नहीं बोला ना। सुनो तो तो क्यों सही। जंग किए उन्होंने? अरे भाई, वो आप उनसे लड़ते रहना जाके, आप टाइम मशीन बनाना, जाके लड़ना, उनसे पूछना, वो बात अलग है। फिलहाल अभी हम बात करेंगे तरीके से। सच वाला जी ने जो चैलेंज दिया ना, तो अल्लाह ने चैलेंज देने को कहा था, ना उसमें अल्लाह ने कुछ बोला, ना अल्लाह की रजा ली गई। तो उस बात को हम्म। भी हटा दीजिए। हम यहाँ हम्म। बात कर रहे हैं जो अल्लाह खुद बोल रहा है कि जब मैंने काफिरों को हुक्म दिया कि तुम मुसलमानों को तैयार रखो, और अनकरीब ही मैं काफिरों के दिल में दहशत डाल दूंगा। और हम्म। बाकी चलो कहानी बाद में, अब मुझे इतना बता दो। देखो, दहशत डालोगे इसका मतलब वो कमजोर पड़ेंगे, मुसलमान उनकी गर्दनें मारेंगे। तुम्हें हम्म। मोहब्बत डालने में क्या तकलीफ थी कि ये मार काट ही नहीं होती? हम्म। हम्म। अच्छा, तो वो मौजज़ा बोलिए। देख के फिर वो अल्लाह का जो अपना अल्लाह का और नबी का, मतलब नबी का जो मौजज़ा देख के उन सुधरे नहीं, तो फिर अभी क्या बोले उनको? तो मतलब अल्लाह ताला खुद तलवार लेके मैदान में उतर गए, मतलब पूरी कायनात छोड़ के। देखो अल्लाह अल्लाह। ताला, देखो मैं ये एक बात बोलता हूँ, सुनो मेरी बात। एक तो ना, हम्म। देखो मैं आशिक रसूल हूँ, ठीक है, और बिना कोई दलील के मैं अल्लाह को एक मानता हूँ, और हम्म। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानता हूँ, ठीक है। हम्म। तो भी आप ऐसा बोले कि अल्लाह तलवार लेके उतरा, तो कि अल्लाह को देखा किसने? मतलब सिवाय नबी मैं के, बताऊं? सिवाय सुनिए नबी के सुनिए। अल्लाह को किसने देखा है? हाँ, सुनिए सुनिए। मैं हाँ। इसीलिए ही तलवार वाली बात बोला था, ताकि आपको भागने का रास्ता मिले, फिर मैं आपको बताऊं कि आप कहीं और जा रहे हैं। अच्छा, बोलिए अब बोलिए, मुझे हाँ आप बोलिए। अब मुझे आप अपन मेरे सवाल का दोबारा जवाब दीजिए सोच के, कि जब वो काफिरों के दिलों में दहशत डाल के मार काट करवा सकता है, एक कैसा खुदा है, भाई मोहब्बत डालने में क्या तकलीफ थी? हम्म। मोहब्बत डालने हम्म। में क्या तकलीफ थी, बराबर। हम्म। तो क्या है, आपको ऐसा लगता है क्या मतलब अल्लाह ने इनको मौजज़ा बताया और इन्होंने अपनी अकल ठिकाने नहीं लाई? मैं तो ऐसा बोलूंगा ना, अल्लाह ने अपना मौजज़ा बताया रहेगा, पर इनको अकल ठिकाने में नहीं आई, अच्छा इनको समझ में ही नहीं सरफराज आया। भाई, आपको सवाल बेटे एक समझ में मिनट। आया है? हाँ, इनको सवाल गालिब समझ भाई में आया सवाल कि नहीं अल्लाह, समझ में आया। अल्लाह, हाँ, तुम मोरल ऑफ द स्टोरी ऐसा बोल रहे हो कि अल्लाह ताला जो है
वो इतने काबिल नहीं है क्या कि उनको दिन की तरफ फेर देते? बराबर ना, ऐसा ना, ऐसा ही पूछ रहे हैं ना ये भाई? मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। मैं हाँ। ये बोल रहा हूँ कि जब अल्लाह काफिरों के दिल में दहशत डाल सकता है, यानी वो उसकी ये उसके मतलब उसके हाथ में है कि वो ऐसा कर सकता है, मोहब्बत डाल सकता है, आप मानते नहीं मानते? हाँ डाल सकता है, क्यों नहीं डाल सकता? वो अपना हाँ ये यूनुस अलैहिस्सलाम का जो वाकया है वो वैसा ही है ना, वो तो चले हाँ, गए। सुनिए सुनिए हाँ तो सही, तो आखिर हाँ। दहशत क्यों डाला, क्यों मार काट करवाए? मोहब्बत डालने में क्या तकलीफ थी? वो भी सिर्फ कुन फयकून से हो जाता था। कुन कहता हम्म अल्लाह हो जा, और हो जाता फयकून। हम्म। ये तो कैसा वही है अल्लाह कि है आखिर सरफराज भाई ये भाई? कैसा थोड़ा खुदा आगे है? पीछे भी जरा बोल दो ना मेरे को, थोड़ा आगे का भी बता दो ना, थोड़ा एक एक आगे एक पीछे थोड़ा बता दो ना मेरे को थोड़ा। अच्छा, इसकी हाँ आयत मुझे बिल्कुल ना बता बिल्कुल। हाँ दूं? जंग का है वो मालूम पड़ रहा है, पर वो आगे पीछे का कुछ मालूम नहीं पड़ रहा। अच्छा, मैं कोई मैं बात मैं नहीं। बता देता हूँ, ठीक आप है, क्या फिक्र है ना ना, करें। सुन। हाँ हाँ जरा प्लीज, मैं बता रहा हूँ। हाँ, मैं व्यूवर्स को भी बता रहा हूँ। मालूम पड़े और मुझे भी मालूम पड़े। ठीक है, ये लो। 10 से बताऊं? हाँ। अच्छा चलो, थोड़ा ऊपर से और जाता हूं ताकि लोगों को समझ में आए। चलो, शुरुआत से ही शुरू कर लेते हैं। पहली आयत, ए पैगंबर, लोग तुमसे माल गनीमत के बारे में पूछते हैं। कह दो कि माल गनीमत के का इख्तियार अल्लाह और रसूल को हासिल है, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और आपस के ताल्लुकात दुरुस्त कर लो और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो अगर तुम वाकई मोमिन हो। मोमिन तो वो लोग हैं कि जब इनके सामने अल्लाह का जिक्र होता है तो इनके दिल डर जाते हैं, और जब इनके सामने इसकी आयतें पढ़ी जाती है तो वो आयतें इनके ईमान को और तरक्की देती है और वो अपने परवरदिगार पर भरोसा करते हैं। ये रहा ना मोमिन, जवाब दे रहा ना ये। हाँ हाँ हाँ, तो वो पढ़ो जो यानी जंग तुम करने आगे। आए वो मोमिन नहीं है ना, तो ये जवाब रहा नहीं, ना। जंग करने आए ये किसने कहा आपको? नहीं नहीं, मोहम्मद एक साहब मिनट, खुद भी एक जंग। मिनट। आगे पढ़ लेता हूँ नहीं पहले, ठीक। हाँ हाँ पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए। जो नमाज कायम करते हैं और हमने इनको जो रिस्क दिया है इसमें से खर्च करते हैं, हम्म यही लोग हैं जो हकीकत में मोमिन हैं। इनके लिए इनके रब के पास बड़े दर्जे हैं, मगफिरत है और बाइज्जत रिस्क है। माल गनीमत की तकसीम का ये मामला कुछ ऐसा ही है जैसे तुम्हारे रब ने तुम्हें अपने घर से हक की खातिर निकाला, जबकि मुसलमानों के एक गिरोह को ये बात नापसंद थी। वो तुमसे हक के मामले में इसके वाज़े हो जाने के बावजूद इस तरह बहस कर रहे थे जैसे इनको मौत की तरफ हका कर ले जाया जा रहा हो और वो इसे आंखों से देख रहे हो। और वो वक्त याद करो जब अल्लाह तुमसे ये वादा कर रहा था कि दो गिरोहों में से कोई एक तुम्हारा होगा, और तुम्हारी ख्वाहिश थी कि जिस गिरोह में खतरे का कोई ये कांटा नहीं रसूलुल्लाह था की बात हो रही है ना, वो। ये मतलब रसूलुल्लाह को बोल रहे हैं ना हाँ कि हाँ भाई तो हाँ दो ग्रुप में से एक हाँ ग्रुप रहेगा। हाँ तो हाँ। फिर वो एक वो, राइवल अरे ग्रुप है ना। सुनो ना यार, पहले हाँ आपने कॉन्टेक्स्ट बोला, मैं कॉन्टेक्स्ट आपको बता रहा हूँ, उसके हाँ हाँ बाद हाँ फिर गालिब भाई ने जो सवाल किया उसका जवाब दो। वो हाँ तुम्हें हाँ। मिले और अल्लाह ये चाहता था कि अपने अहकाम से हक को हक कर दिखाए और काफिरों को जड़ काट डाले, काफिरों की जड़ काट डाले। अल्लाह चाह रहा था कि काफिरों की जड़ काट डाले, ठीक है, हम्म हम्म ताकि हम्म हक का हक होना और बातिल का बातिल होना साबित कर दे, चाहे मुजरिम लोगों को ये बात कितनी नागवार हो। हम्म याद करो जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे तो इसने तुम्हारी फरियाद का जवाब दिया कि मैं तुम्हारी मदद के लिए 1000 फरिश्तों की कमक भेजने वाला हूं जो लगातार आएंगे। और ये वादा अल्लाह ने किसी और वजह से नहीं बल्कि सिर्फ इसलिए किया कि वो खुशखबरी बने और ताकि तुम्हारे दिलों को इत्मीनान हासिल हो, वरना मदद किसी और के पास से नहीं, सिर्फ अल्लाह के पास से आती है। यकीनन अल्लाह इक़्तिदार का भी मालिक है, हिकमत का भी मालिक। हम्म। उसके बाद बराबर। फिर ये आयत आती है, हाँ याद हाँ करो हाँ जब तुम पर से घबराहट दूर करने के लिए वो अपने हुक्म से तुम पर गुनूदगी तारी कर रहा था और तुम पर आसमान से पानी बरसा रहा था ताकि इसके जरिए तुम्हें पाक करे, तुमसे शैतान की गंदगी दूर करे, तुम्हारे दिलों को धारस बंधाए और इसके जरिए
तुम्हारे पांव अच्छी तरह जमा दें। उसके बाद फिर ये आयत है, वो वक्त जब हाँ तुम्हारा बराबर। रब फरिश्तों के वही के जरिए हुक्म दे रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूं, अब तुम मोमिनों के कदम जमाओ, मैं काफिरों के दिलों में राब तारी कर दूंगा, फिर तुम गर्दनों के ऊपर वार करो और इनकी उंगलियों के हर जोड़ पर जर्ब लगाओ। जी, ये हो गया। आपने कहा, रिक्वेस्ट की, मैंने शुरू से लेके हाँ हाँ बराबर, थैंक यू। ये बात मैंने हाँ आपके सामने पढ़ दी है। अब आप गालिब भाई ने जो सवाल किया है उसका जवाब दीजिए। हाँ, तो जवाब इसमें ही है ना, ये सब में आगे आगे अपने पढ़ा कि भाई 2 ग्रुप है, उसमें से एक ग्रुप ऐसा रहेगा। तो इनका सवाल तो यही है कि भाई दोनों ग्रुप को क्यों नहीं कर दिया, बराबर ना? नहीं नहीं नहीं, मेरा सवाल ये है दोनों कि दोनों जब ग्रुप को दीन वाला क्यों नहीं कर दिया, रसूल के मानने वाला क्यों नहीं कर दिया? करेक्ट ना, ये ऐसा ही बोल सकते हैं ना, इन अ वे। सुनो 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 सर जी, हाँ मेरा सवाल ये है कि अल्लाह एक गिरोह का साथ देके दूसरे गिरोह के लोगों में दहशत डाल रहा है, ठीक है। अच्छा। अगर आप दहशत डाल रहे ताकि मुसलमान मजबूत हों, ठीक है। हम्म अगर मोहब्बत डाल देते तो क्या मोहब्बत नहीं जाती इनके दिलों में? बराबर। मोहब्बत जाती ना तो ये मारकाट रुक जाती। मारकाट रुक जाती, बराबर, जंग होती ही नहीं। हाँ, तो अब ये बताओ, अब ये कैसा खुदा है कि जो मार काट रुकवाने के बजाय मार काट करवाने पे तुला है? हम्म हम्म। अच्छा। अभी आपके 2 बेटे हो मान लो, एक आपकी नजर में बहुत बुरा है, एक आपकी नजर में बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप इस बात पे कादिर हो कि आपके सिर्फ चाहने से आपका बिगड़ा हुआ लड़का ठीक हो जाएगा, तो अब आप मुझे बताइए कि आप अपने सही वाले बेटे से गलत वाले की गर्दन उड़वाएंगे या चाह लेंगे कि वो ठीक हो जाए जो बिगड़ा हुआ है? हम्म क्या करेंगे आप? हम्म नहीं, ये जो पर्टिकुलर आपने जो पॉइंट पकड़ा हुआ है ना, ऐसा देखेंगे हाँ। तो ऐसा ऐसा देखेंगे ना, तो हम्म। मतलब कि दुनिया में कुछ होना ही नहीं चाहिए था फिर। अरे देखो, कुछ हो या ना हो, मैं अपनी तरफ से हाँ, कुछ जंग नहीं बोल होना ही रहा। नहीं चाहिए था, आप में बात करने ही नहीं चाहिए थे, तो अपन तो फरिश्तों में काउंट हो जाते थे ना। सर जी देखो, दुनिया में मसले मसाइल बहुत ज्यादा हैं, हम हर मसले पे बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। नहीं बोल फिलहाल सकते, हमारे हाँ बराबर, सामने वही ना। अभी आप खुद ही बोल रहे हैं कि हर मसले पे तो बोल नहीं सकते, तो ये कैसे बोले? इतना वक्त नहीं है ना, इतना वक्त नहीं है। फिलहाल हमारे सामने जो मसला है, हमें उस पर डिस्कशन करना है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना आपको, मैं वही बता रहा हाँ। हूँ, मैं आप वही बता रहा हम्म। हूँ मैं। तो अल्लाह बताइए। इससे कैसे मालूम पड़ा है कि अल्लाह कमजोर है? क्या अल्लाह वो नहीं, कर रहा है, अल्लाह तो डिवाइड एंड नहीं रूल है। कर रहा है? अल्लाह डिवाइड अल्लाह एंड रूल कर रहा है, डिवाइड एंड रूल बराबर तो ना? यही साफ ऐसा साफ ही हो दिख रहा है ना, रहा है। अंग्रेज बना डिवाइड, दिया डिवाइड एंड रूल करके। हाँ, डिवाइड एंड रूल तो साफ साफ दिख रहा है। दूसरा हाँ हाँ मसला ये बराबर, है कि हाँ क्या आप ऐसे, एक आप मिनट, बराबर क्या बोल रहे आप, हैं। आप जो उसी सुनो तो पे बैठे सही। हो, आप वही पॉइंट पे बैठे हुए हो, तो बराबर आप ऐसा ही बोल रहे हो ना कि अल्लाह डिवाइड एंड रूल कर रहा है, करेक्ट? नहीं नहीं, सुनो तो सही यार। हाँ हाँ मैं तो हाँ। बोल रहा हूँ कि नहीं, आप मेरे को ऐसे जो खुदा, समझा वो बोल रहा हूँ मैं। हाँ बोलिए बोलिए, आप हाँ बोलिए, तो सॉरी। हाँ समझे वो सॉरी, ठीक है, मुझे बोलने तभी तो आप समझ आपका वॉइस पाओगे। ब्रेक हो रहा है, वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। हेलो। नहीं, हाँ हाँ आवाज बोलिए, अभी बिल्कुल बोलिए। ठीक है गालिब भाई की, कोई ब्रेक नहीं, नहीं है। थोड़ा बीच में हाँ ऐसा बोल रहे थे, हाँ बोलिए। हाँ, जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक खुदा है जो चाहता तो मोहब्बतें डाल के मार काट बंद करवा सकता था, लेकिन उसने दहशत डाल के मार काट को बढ़ावा दिया। क्या आप हम्म ऐसे खुदा को खुदा, अच्छा खुदा मानते हो? हम्म हम्म। अच्छा अच्छा। ये मतलब अकॉर्डिंग आप ये पर्टिकुलर चीज के लिए आप बोल रहे हैं, ये पर्टिकुलर चीज के लिए कि भाई डिवाइड एंड रूल क्यों कर रहे हो, सबके दिल आप में किस, मोहब्बत ही डाल दो रसूलुल्लाह की, बराबर ना? अरे सर जी, मैं जो बोल रहा हूँ, आप उस बात को छोड़ के आप सब कुछ उसको, उस बात को हर मायने निकालने को तैयार हो, असल मायने को छोड़ के। अच्छा, एक शॉर्ट में मैं वापस सीधा फिर से सीधा बोल दो, बात शॉर्ट में क्या बोलना क्या चाहते हो आप? शॉर्ट मैं पूछना क्या सीधा, चाहते हो? हाँ सीधा सीधा हाँ पूछिए। हाँ, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ कि जब अल्लाह, ठीक है,
जब किसी के दिल में दहशत डाल सकता है, मार काट करवा सकता है, तो वो मोहब्बत भी तो डाल सकता था ना। हाँ, अकल डाल मोहब्बत भी देता डाल था, सकता था। अकल बराबर। भी डाल देता था। अकल भी डाल देता कहो, था, हाँ। अकल तो सबके पास है ना, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? अकल सबके अरे पास है। अब अच्छा, वो मैं आपको दहशत बोलूं डालने कि वाली आप अकल नहीं बेअकल थी। है, आप बेअकल है, द- तो अभी भी अपन सुनो बात थोड़ी सुनो करते रहते। सुनो सुनो, दहशत डालने वालों जिनमें दहशत डाल रहे थे, उनपे भी अकल थी ना। उनमें अकल थी। जिन पे हाँ, अच्छा। जिनके दिलों में दहशत डाल रहे थे, उनपे हम्म भी अकल थी या नहीं थी? हम्म। बराबर। हाँ, तो रहेगी। उनमें मोहब्बत, उनमें मोहब्बत भी डाल मोहब्बत सकते। भी डाली जा सकती थी ना। हाँ हाँ हाँ, बराबर। हाँ, हाँ, डाली डाल जा सकती सकते। थी ना। हम्म। लेकिन अल्लाह ने मोहब्बत नहीं डाली। क्या डाला? हाँ, दहशत। क्यों? ऐसा ताकि डाला। मार बढ़े। हाँ, अब आप और मुसल बताइए, क्या आप इसको अच्छा खुदा मानने को तैयार हैं? हम्म अच्छा खुदा, ऑब्वियसली। अच्छा जी। हम्म अभी उसकी एक मर्जी ना। मेरा देखिए, उसकी मर्जी, सरफराज वो भाई, जो करे वो करे। अच्छा सरफराज भाई, सरफराज हाँ, भाई, बोलिए 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 आप सर जी। ऐसे खुदा को पसंद करोगे जो अमन चाहता है, या ऐसे खुदा को पसंद करोगे जो मारकाट चाहता है? नहीं, तो अल्लाह है ही ना वैसा अमन चाहने वाला। नहीं तो आपको नहीं अमन लगता? चाहने वाला अगर आपको। होता, एक मिनट रुकिए हाँ हाँ सरफराज भाई, देखिए आप बहुत हाँ अच्छे भाई है, हाँ हाँ, बोलिए आपकी बोलिए सोच बोलिए। बड़ी अच्छी है, लेकिन आप हाँ हाँ। थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा गौर करके सोचिएगा कि हम्म अगर अल्लाह अमन चाहता तो काफिरों के दिल में दहशत नहीं डालता ना, दहशत के बदले वो मोहब्बत डाल देता, हम्म। लड़ाई नहीं होती, हाँ, लड़ाई नहीं होती। सब अच्छा है अच्छा ना? ही होता। हाँ अच्छा अच्छा ही तो होता। या तो अल्लाह को दहशत भी नहीं डालनी चाहिए थी, हाँ क्योंकि आप एक चीज पे गौर करिए कि अगर हम नेचर को देखें, ठीक है, हाँ अगर हाँ। किधर जैसे बाढ़ आ गई, ठीक है, हम्म तूफान आ गया, तो हम्म वो जब ऐसी हालात आते हैं तो वो तकसीम नहीं करती है, वो जो डिस्ट्रॉइंग चीज जो फोर्स होती है, जैसे हम्म। बाढ़ हो गई तो वो ये नहीं देखता है, बाढ़ ये नहीं देखता है कि ये हिंदू है या मुसलमान है, अगर मुसलमान है, सीधी हिंदू सी है बात। तो ही मैं हम्म डुबाऊंगा, अगर मुसलमान है तो मैं नहीं डुबाऊंगा क्योंकि अल्लाह की हम्म तरफ से है, वो नहीं देखता ना, जो उसके पास उस गुजर से अगर जो भी आएगा, चाहे हिंदू हो, हम्म मुसलमान हो, जानवर हो, वो हम्म सबको हम्म लपेट लेती है ना? सीधी सी बात है। है ना? वो तकसीम नहीं करती है। लेकिन हम्म आपका कुरान वाला अल्लाह जो है, वो हम्म काफिरों के दिल में दहशत डाल रहा है। तो हम्म ऐसे अल्लाह को, ऐसे खुदा को आप अच्छा कैसा मान सकते हो जो अमन नहीं चाहता, दहशत डाल के उनके ऊपर जो है मार काट करना चाहता है, वरना दहशत भी नहीं डालता, उसको इन्वॉल्व होने की जरूरत ही नहीं थी। पर सर जी, अगर अल्लाह अमन नहीं चाहता तो रसूलुल्लाह को क्यों भेजता? इतने नबियों को क्यों रसूल भेजता? रसूल अल्लाह के नबी जरिए से तो 1,24,000 पैगंबर को क्यों भेजता? भाई मैं वही कह अगर रहा हूं अल्लाह। ना कि सुनो हाँ, मेरी बोलिए बात बोलिए। हाँ, सरफराज बोलिए भाई, बोलिए बोलिए साहिल बोलिए भाई, बोलिए। आपका ये ख्याल है कि अल्लाह ने यानी पीस कायम करने के लिए उनको भेजा, लेकिन कहाँ, वो तो दुनिया में जंग और लड़ाई काट मार ये किया है मोहम्मद साहब ने, हम्म। सामने से नहीं पर। जा जाके कभी लोग, सुन लो मेरी बात मोहम्मद भाई, मैं आपको अरे, हर एक चीज की दलील आपके पर सामने पेश कर साहिल भाई, दूंगा। वो अपन तो वही झगड़ा झगड़ा ही तो करते रहते हैं अपन। अरे कौन? अपन ये जो अपन इंसान झगड़ा ही तो हाँ, करते। और क्या करते हैं अपन? इंसान करता है ना, खुदा हाँ तो नहीं करवाना, खुदा को तो नहीं करवाना चाहिए ना लड़ाई, हाँ, तो खुदा चाहता भी नहीं ना वो सब। तो इधर अरे दहशत डाल रहा है ना खुदा। हाँ, यहाँ पे आपको आजादी है ना, आप कुछ भी बोल। जैसे इंडिया में, तो आप इंडिया से ही आजादी, है ना सर जी, साहिल जी? एक मिनट, हाँ, मोहम्मद आप इंडिया से सरफराज ही है ना? भाई, भाई मैं इंडिया से हाँ ही हूँ, मेरा हाँ, सवाल समझिए, मैं चाहे इंडिया से समझ हूँ गया या, समझ गया। मैं हाँ, तो तो बिना कोई ऐस दलील के अल्लाह को एक मानता हूँ भाई। मतलब आप अपना जहन नहीं लगाएंगे, जहन में सब लगा चुका हूँ भाई। तो कैसे, मतलब यार ये तो फिर वही अकीदे का मसला आ गया है। अच्छा ये बताइए मोहम्मद सरफराज भाई, आवाज आ रही है मेरी? मोहम्मद सरफराज भाई, इनकी आवाज उनका चली ही गई। शायद, उनका हेलो ही मामला डाउन हेलो। हो गया। हाँ आ गया, आ गए मोहम्मद अरे, कोई सरफराज डाउन भाई। नहीं हुआ भाई, ऐसा मत नहीं नहीं बोलो नहीं, मेरे कोई भाई। नहीं,
नहीं कोई नहीं, साहिल कोई नहीं, भाई। आप बड़े अच्छे अच्छे इंसान है। मेरी बात सुनो मोहम्मद सरफराज हाँ हाँ भाई, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, आपका, बोलते जाइए, हाँ, बोलिए। आपका हाँ। जो इस्लाम है, ठीक है, एक वक्त में हमने भी इस्लाम की काफी तबलीग की है। जब समझ हम्म में आया हमको, उसके बाद हम यहाँ से निकल गए, क्योंकि इसमें इंसानियत हम्म, जैसी कोई चीज है ही नहीं। अब मुझे अच्छा। बताइए कि इस्लाम जो एक कायदा देता है कि जो अल्लाह और उसके रसूल पे, आखिरत पे ना माने, उनके साथ आपको लड़ाई करना है, उनसे जिजिया लेना है, और उनके उनकी औरतों को और बच्चों को और मर्दों को गुलाम बनाना है। और फिर साथ ही उसके साथ बाद बकरी गुलाम, मुर्गी भी, साथ हाँ, ही क्या साथ बोल उनकी बकरी मुर्गी मुर्गी भी लूट लेनी है। बकरी मुर्गी ऊंट ये सब भी उनका हड़प लेना है, माले गनीमत। और उसके अच्छा अच्छा। बाद, हाँ सुनिए, उसके बाद हाँ। वो जो गुलाम बनाया गया है उनको आपस में बांटना, उनके साथ सेक्स करना, उसके बाद हम्म उनको आर्म्स और अम्यूनेशन खरीदने के लिए उनको बेचना। ये एक हम्म इंसानियत वाला मजहब नजर आता है सरफराज भाई? हम्म। नहीं, वो अब आप जो सेक्स सोचिए। वाला, जो वो सब सेक्स वाला जो देखो, बाकी सब तो अब ठीक है, वो टाइम का उनका रूल्स एंड रेगुलेशन था, दौरे जहालत था। लोग क्या क्या करते थे, अपनी मतलब वालदा के साथ भी शादी कर लेते थे, बराबर ना? हम्म हम्म। सही है ना? हाँ, नहीं, तो ये वो तो मैंने कभी हाँ, नहीं ये नहीं नहीं, किधर पढ़ा है, सुनिए मेरी नहीं बात। पढ़ा आपने? नहीं, नहीं, हमने मैंने तो कभी सुना नहीं है ये चीज कि सुना है ना। रसूलुल्लाह के। एक मिनट भाई, सुनने हाँ। में और होने में डिफरेंस होता है ना। आपको, आप अगर कोई चीज कहोगे तो आपको फिर वो प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है ना? हम्म। आप कह रहे हो कि अल्लाह ने जो, मतलब वो वक्त में जो है, तो साहिल जी, आप जो अपने, लिखा हुआ है वही मानते हैं क्या? ऐसा है क्या? हाँ, जाहिर सी बात है, लि- जो दलील होगी आप उसी को लिखा माना जाएगा ना। नहीं नहीं, मैं मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस बताता हूँ। आप जो है लिखा हुआ है वही मानते, और जो औलमा यार ये बोलते हैं वो नहीं मानते। बिल्कुल तो अरे मानेंगे। वो भी आपके, जैसे पढ़ के ही बोलते रहेंगे ना, हदीस से अच्छा कहीं से। आपके अच्छा आपके उलमा क्या कहते हैं आपको मालूम है? हाँ, बोलिए। आपके उलमा कहते हैं कि इस्लाम जो है वो तलवार से फैला। आप मानते हो इस हाँ, बात को? इस्लाम जो है तलवार से फैला। हाँ, नहीं, ये आपको भी मालूम सुना है ये नहीं बात? मैं तो। अच्छा, मैं सुना अभी नहीं, ये दिखा चीज नहीं देता हूँ। सुना। हाँ, मैं हाँ। अभी दिखा देता हूँ आपके उलमा की बात। यही चीज है कि बहुत सारी चीजें आपको नहीं मालूम है। आपको मैं अभी बता देता हूँ कि इस्लाम जो है वो तलवार से फैला है, आपके उलमा सब कहते हैं। एक मिनट रुकिए, अच्छा। मैं वो लिंक ढूंढ लेता हूँ। नहीं, बयानों में तो मैंने सुना, बट आप मैं अभी बोलिए, आप बयान ही बताइए। बता रहा हूँ, बयान ही बता हाँ। रहा हूँ, थोड़ा रुक जाइए। तब तब तक के लिए साहिल भाई मैं कुछ और बोलूं? हाँ, बोलो ना, आप बोलिए ना विजय भाई। हाँ। अब सरफराज भाई, आपको ये तसल्ली से सोचना है कि जिस अल्लाह को आप इस पूरी कायनात का, इस पूरे निजाम का नाजिम मानते हैं, हाँ हाँ। जिसा पूरा क्रिएटर मानते हैं, अब हम्म खुद सोचो कि वो पूरी इतनी बड़ी कायनात को छोड़ के वो हम्म सऊदी अरब में कुछ काफिरों से लड़ने में बिजी था। ये बात हजम करने वाली है? हम्म। मतलब अच्छा, एक पूरी पूरी मतलब कायनात का मालिक, जो हमारा हाँ हाँ। प्लानेट अर्थ है, इसकी सौर मंडल में कोई औकात नहीं है, और इस सौर मंडल की, इस गैलेक्सी में कोई औकात नहीं है। हाँ, ठीक है। बराबर बोल रहे, अब इतनी बराबर बड़ी बोल रहे, हाँ। कायनात का मालिक पूरी कायनात का काम धंधा छोड़ के और जाके सऊदी अरब में रेगिस्तान में वो भी, और कुछ काफिरों से लड़ने निपटने में बिजी है। ये मतलब अजीब नहीं लग रहा कुछ? नहीं, अजीब नहीं लग रहा उसमें ना, क्योंकि कोई अजीब नहीं चीज लग एक रहा? जगह से ही फैलती है, एक जगह से ही फैलती है ना। और लड़ने मारने तो अल्लाह थोड़ी लड़ने मारने गया है। अरे सर जी, अब देखो ना, वहां पूरी तरह से इन्वॉल्व है, फरिश्तों को बोल रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हाँ, क्या नाम है, फरिश्तों की फौज अब फरिश्तों को भेजूंगा। भेजा है, हाँ भेजा है, हाँ, सीधी सी बात है। हाँ, ये बोला ना। ये लगा हाँ, लो, बोला। अगर ये क्रिएटर होता तो आपको लगता है पूरी कायनात छोड़ के और सऊदी अरब के लफड़े में टांग अड़ा रहा होता? हम्म। अच्छा, वो इतने पता बिजी है, मतलब नहीं, ऐसा इतने बिजी सऊदी है कि अरब, वो इतने छोटे से लड़ाई में क्यों आए, मॉरल ऑफ द, ऐसा बोल रहे हैं आप कि इतना हाँ, सब जो पूरी छोड़ के? हाँ, कायनात कहा है। है, भाई अच्छा अच्छा। सऊदी अरब में दो तीन कीड़ों के लड़ने में क्या, तो मतलब कोई भी कीड़ा जीते कोई भी कीड़ा हारे, उसे क्या इंटरेस्ट है? बराबर। हाँ, इन कोई भी इन कीड़ा, बातों अरे पर आपको कीड़ा गौर वीड़ा तो करना मत बोलिए एटलीस्ट। देखो, अपन भी इंसान मैं, है ना, मैं, अपन अपन। अरे
वो मैं भी ये तो बोल बताया ना कि अपनी अपनी कीमत क्या है, वो भी बताया ना, सुनो अव्वल सुनो बताया ना सुनो अपने को भी अव्वल बताया है मिर्जा जी। आप कीड़े मकोड़े अरे क्यों बोल रहे हो अपने आप को? अरे मैं बता रहा हूँ सर जी, देखिए इस कायनात में हमारी औकात कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि हमसे पर भी अल्लाह बहुत के भारी नजदीक क्या है? जानवर। अल्लाह के नजदीक क्या है? अल्लाह हम के कीड़े नजदीक क्या? मकोड़े थोड़ी है, अब कीड़े जब मकोड़े अल्लाह थोड़ी है। अल्लाह असली क्रिएटर होता तब ना। जब अच्छा, आप अल्लाह मानते ही नहीं है, हाँ मानते ही नहीं है और क्रिएटर। सऊदी अरब अच्छा। में पला बढ़ा, वहीं से हम्म। फैला, तो सब कुछ वहीं लड़ाई लफड़े में भी शामिल रह रहा है, तो उसी हिसाब से बात कर रहे हो ना। जो इस अरे, पूरी कुदरत का मालिक होगा, हम्म। वो क्या लगता है कि वो मतलब कहीं कुत्ते में बैठा होगा और फिर लफड़े लफड़े करवा रहा होगा? हाँ हाँ। हाँ, नहीं आपकी बातों हाँ हाँ सुन रहा हूँ, इसलिए हाँ बोल रहा हूँ बाबा। ऐसा हाँ बोल रहा हूँ क्या, लड़ना थोड़ी है भाई आपसे। देखो मैं इट्स वेरी गुड कि आप लोग ना सवाल पूछ रहे हैं, पर ये जो प्लेटफॉर्म है सरफराज ना, भाई, आप लोग का जो प्लेटफॉर्म है ना, आपके प्लेटफॉर्म पे एकदम नॉलेजेबल बंदे थोड़ी आके जवाब देंगे इस बातों का। कोई आलिम कारी, मेरे ख्याल से जो आना आलिम पड़ेगा। कारी है हाँ, नहीं आना पड़ेगा। देखिए वो भी जो आलिम है, जो दीन वाले हैं, वो थोड़ी यूट्यूब इस्तेमाल करते होंगे। उनको थोड़ी मालूम है साहिल भाई कौन है, मोहम्मद सरफराज कौन है, आप कौन है, हाँ जी, आपका क्वेरी क्या है। सरफराज आपको ऐसे इंसान सरफराज को ढूंढना पड़ेगा ना दुनिया में कि भाई इस बात का जवाब दे। सुनो सुनो सरफराज भाई, और ये हमारे जो सामने प्लेटफॉर्म आपने पकड़ा हुआ है ना, आपने जो प्लेटफॉर्म पकड़ा हुआ है ना, मेरे को नहीं लगता कि ये प्लेटफॉर्म बराबर है ये सब चीजें बात करने के लिए। सुनो सुनो सरफराज भाई, हमारे तक जल्दी आलिम मुफ्ती इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि हम उनके अंधभक्त नहीं हैं। जो वो कुछ भी अच्छा। झूठ बोलेंगे, बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी हम मान लेंगे। सऊदी अरब में वो औरत सॉरी मक्का पार करना चाह रही थी, हुजूर ने उसका थैला अपने कंधे पर रखा, मक्का पार करवाया, ये भी मान लेंगे। हमें चाहिए दलीलें। तो आप ये अच्छा, आप ऐसा बोल रहे हो कि ये चीज आप नहीं मान रहे हो, तो आपने ये भी चेक किया रहेगा ना कि ये हदीस में है कि नहीं है ये सब चीजें? ना, वही तो बोल रहा हूँ, हमारे सामने उन्होंने नहीं है। दलीलें पेश की जी। अच्छा, मतलब आपको मिल, आप इतना ऐसे एकदम दावे से बात कर रहे हो तो आपको ये सब चीजें मिली नहीं है क्या? आप ये दोनों वाकया ले आओ, मैं ईमान लाने को तैयार हूँ। अब बताओ, इससे ज्यादा कुछ बड़ी बात बोलो, देखो नहीं नहीं कितने नहीं नहीं। लोग जीत रहे देखो, हैं। देखो भाई, मैं ना आपको ना जज करने नहीं बैठा। आप ईमान नहीं लाओ नहीं आओ, मैं मेरा बात कर रहा हूँ, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। हम देखो, मेरे सीने में ईमान कैसे आया मालूम है क्या? हमारे बुजुर्गों ने हमारे सीने में डाला, हमने सुन सुन के ही सब किया हुआ है। ठीक है जी ना आप? सरफराज भाई, हाँ यही हाँ, मसला है ना। मेरी थोड़ी तो सुन लो आप। अभी मैं बोलो। आपको जानता भी नहीं हूँ, आपका रिसेज क्या है वो मुझे मालूम नहीं है इसके लिए। हम्म। हाँ हाँ, बताइए। ये थोड़ा एकदम बहुत ये बोलते हैं एकदम जलाल वाले। हाँ बोलिए, तो ये सुनाइए, अभी क्या करें, तो ये चलो जलाल पहले वाले वीडियो दबा देते हैं सामने वालों को, बोलिए। वीडियो चला दो भाई। चला दो ना। नबी साहिल भाई, चालू करिए ना, क्या हुआ? नबी नबी साहिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चलिए प्लीज कोई ये बात चला नहीं, दो वो वीडियो। सेटिंग करने में बिजी होंगे। अच्छा कोई बात नहीं सर, दूसरी हाँ बात करिए ठीक है। मिस्टर जी। हाँ हाँ अच्छा, इसी में एक एक मिनट गालिब भाई, एक मिनट। सरफराज भाई अपने बहुत हाँ हाँ, अच्छे हैं, बोलिए। वो अपनी सब बातों पे वो मान रहे हैं बात, लेकिन नहीं उनका अकीदा बीच में आ रहा है बस। नहीं, नहीं मान नहीं नहीं अच्छा रहा। एक सब मैंने ये लोग थोड़ा दैट इज रुक योर जाइए। थॉट, आपका थॉट है ना वो सरफराज सब। भाई, सरफराज भाई एक मिनट। सरफराज भाई, हाँ बोलिए। मैंने देखिए आपके सामने एक वीडियो लेके आई है। हाँ आपने हाँ। कहा था आपको नहीं मालूम है कि इस्लाम तलवार से फैला, सही ना? हम्म। ठीक है ना? नहीं देखो, ये साहिल भाई, ये मेरे को सुनो, अभी वीडियो बोल लगाने से पहले मैं बोल रहा हूँ, वो जंगे हाँ। हुई है वो सब मैं मानता हूँ। अगर वो पॉइंट पे नहीं आप नहीं बोल रहे हो कि तलवार से नहीं, फैली मैं हुई है, क्या बोल रहा हूँ, तो हाँ तलवार हाँ से बोलिए। फैला या नहीं फैला, इस पे आपकी क्या राय है? हाँ देखो, जंग तो हुई है ना, वहां पे भी आपने भी जो बात पढ़ा पूरा, तो वो जंग से जंग के बारे में फैलती ही नहीं है। है ना चीज। यार जंग से जंग। फैलती नहीं है ना चीज। आप सुनिए मेरी बात। जंग अच्छा। होता है तो क्या होता है, आप सामने वाले को खत्म कर दोगे, उससे हम्म फैलेगी नहीं चीज, हम्म। तो ये इस्लाम कैसे खत्म हो फैला फिर? जाएगी। हाँ, इस्लाम इस तरीके से फैला कि ये लोग क्या करते थे, ये लोग जितने कबीले थे इनके पास जाके इनको धमकियां देते थे कि या तो इस्लाम कबूल कर लो, या तो हमें जिजिया दो, या फिर हमसे जंग के लिए रेडी हो जाओ, राजी हो हम्म जाओ। हम्म। इस तरीके से जब आप तलवार की नोक पे सामने वाले को डराओगे,
तो जाहिर सी बात है उसको अब वो सोचेगा यार अगर मैं इस्लाम कबूल नहीं किया तो मुझे जिजिया देना पड़ेगा, अगर मैं जिजिया का भी इनकार कर दिया तो ये लोग मुझे मार देंगे, तो इससे अच्छा इस्लाम ही कबूल कर लो। इस तरीके से फैलता है। आप पर ये समझे? तो उनका वो तो अंदाज था ना उन लोग का, वो थे वैसे किसका कबीले वाले अंदाज थे था? ना वैसे। अरे वो हाँ, थे ना वैसे कबीले वाले, एकदम सालों साल कैसे थे? झगड़ा करने वाले। नहीं अरे नहीं 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 अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं एक नहीं। किसी को मैंने आपका मर्डर कर दिया, मैंने आपका मर्डर हाँ कर दिया अभी हाँ अपन दोनों की दुश्मनी है, सालों साल चलेगी, वो ऐसे थे ना उन लोग सब लोग। नहीं, किसने बोला आपको? तो फिर मेरी नहीं, मैं आपकी दुश्मनी है? अच्छा एक मिनट रुको, मेरी आपकी दौरे मान लो मैं जिहालत एक की बात कर रहा एग्जांपल। हूँ ना, वो उससे बात यार कर रहा हूँ। उन लोग बोल रहे हैं कि हम हक अरे पर है थोड़ा तो रुक क्यों ना जाओ सबको हक यार। पे लाए। हाँ बोलिए। हाँ तो हाँ एग्जैक्टली अगर हाँ हाँ हम हक पे है तो हाँ। दूसरे को हक पे लाने के लिए तलवार दिखाना जरूरी है। हम्म तलवार से हक पे लेके आओगे सामने वाले को? हम्म। नहीं हूं मैं नहीं, जा रहा आपसे हूँ। पूछ रहा हूं मैं। नहीं आगे कुछ बोलो ना, वही तो मैं इसलिए हूँ कर रहा हूँ, वही तो हंसी मैं क्यों आ रही है उसमें। हाँ। वही पूछ और रहा ये हूं जरा मैं वीडियो प्ले कर दीजिए सर जी, ये वीडियो प्ले कर मैं दीजिए जरा। वीडियो प्ले कर देता हूं मेरे भाई सरफराज, मेरी बात सुनो। पहले ये हम्म। कहो, बताओ मुझे कि किसी को हक पे लाने के लिए क्या तलवार दिखाओगे? नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं मैं तो दिखाओगे ना। तलवार अगर देख कोई के नहीं आया ना, मैं तलवार देख के अरे नहीं आया। आपकी बात नहीं कर रहा, आपके हम्म मोहम्मद साहब और आपके जो सहाबा थे उन्होंने तलवार दिखा के लोगों को धमकाया है, डराया हम्म है कि हम्म। इस्लाम लाओ वरना जिजिया दो वरना फिर जंग के लिए रेडी हो जाओ। रेडी हो जाओ, बराबर। हाँ तो जब ये है ना? है तो फिर है तो है, तो मुझे कोई ये प्रॉब्लम नहीं है। आपको इस बात में प्रॉब्लम नहीं। अच्छा ये बताओ अभी कि आप हम्म जिस देश में रहते हैं, मेजॉरिटी हम्म हम्म। मेजॉरिटी कौन है इधर? सेक्युलर है ना ये कंट्री तो। नहीं सेक्युलर है, मेजॉरिटी में कौन है? मुस्लिम है कोई भी रहे, या कोई भी रहे, हाँ? कोई भी रहे, उससे क्या लेना देना है। आपको पता नहीं है इंडिया में मेजोरिटी में कौन है? मैं बता दूं। अरे वो मेरे को वो सब, वो बीजेपी ने वो सब में नहीं घुसना, वो सब बीजेपी की फालतूगिरी की है। बात ही नहीं है यार, बीजेपी की अरे वो बात कौन हिंदू कर रहा है? मुसलमान ही पकड़ लो ना यार, वो सब मुझे उसमें हाँ नहीं घुसना। एग्जैक्टली, हाँ नहीं हाँ घुसना उसमें, एग्जैक्टली। अब क्योंकि बताओ हम लोग ना कि स्कूल में ना अरे कॉन्वेंट स्कूल सुन में लो पढ़े हुए हैं। यार, सुनिए मेरी सुन बात, लो, कॉन्वेंट स्कूल में हम सुन लोग लो, साथ में पढ़े हुए हैं, सुन लो, हमको तभी वो सब सुन नहीं लो, बताया जाता है। हाँ बोलिए। सुन लो सरफराज भाई। मैं हम्म मिसाल दे रहा हूँ, आप कह रहे हो ना कि ये सही है मोहम्मद साहब का हम्म तरीका, तलवार हम्म दिखा के इस्लाम कबूल करवाने का जो हम्म तरीका था हम्म वो आप कह रहे सही है। अब मैं आपको यही तरीका दूसरा अगर कोई आपके साथ करे तो मुझे बताइएगा सही है या गलत है। अभी मान हम्म लो कि आप माइनॉरिटी है, ठीक है, हम्म। मेजोरिटी चाइना हिंदूज वाला की है। चाइना वाला यार रुक एग्जांपल ले जाओ लीजिए। ना यार, हाँ हाँ बोलिए बोलिए, सॉरी सॉरी, बोलिए बोलिए। सुन लो ना प्लीज। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। अगर अगर कल की तारीख में हिंदू जो है वो चूंकि मेजोरिटी में है, ठीक है, या क्रिश्चियन कोई कंट्री में, यूएस पकड़ लो, क्रिश्चियन मेजोरिटी में है, वो तलवार लेके आके जो 10% या 20% मुस्लिम है उनको तलवार लेके आके अगर बोले कि यार अगर इधर रहना है, जिंदगी चाहिए तो हिंदुइज्म एक्सेप्ट करो वरना फिर मरने के लिए रेडी हो जाओ या जंग के लिए रेडी हो जाओ, क्या हम्म उनका ऐसा करना सही होगा? हम्म। उनका करना ये चीज नहीं, सही रहेगा, पर वो तो डिपेंड करता है ना वो टाइम पे, कैसा पीरियड पे। डिपेंड? आप अभी मैं आज और की ये बात कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है ना भाई कि तलवार की नोक पे ही फैला हो। लेकिन है ना, ये देखो अभी मैं वीडियो चलाता हूँ, पहले तो आप ये आप हाँ डिसाइड कर लो हाँ हाँ, सरफराज भाई। प्ले कर यार दीजिए ये सर जी। मैसेज मत हाईलाइट करो अभी। ये क्या मैसेज कर रहे हैं ये, क्या हाँ मैसेज अब कर मेरी रहे हैं? बात सुनो, मैंने पढ़ा नहीं नहीं। नहीं वो छोड़ो। अरे सरफराज भाई थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सॉरी सा सॉरी, आप बोलिए 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 सबर बोलिए बोलिए। लो। हाँ 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 मैं बोलिए। ये कह रहा हूँ कि हाँ हाँ। पहले तो ये डिसाइड कर लो आप कि तलवार की नोक पर किसी को हक कबूलवाना, रिलीजन कबूल करवाना, ये सही है या गलत है, ये पहले डिसाइड कर लो। हम्म। सही है कि सही है गलत या है? गलत है? हाँ पहले नहीं ये मैं डिसाइड कर लो। नहीं नहीं, मैं ये एक्चुअली इस पे क्या मैं बोल नहीं सकता ना ये चीज पे, ये क्यों नहीं सही बोल है सकते? गलत है। आपको ये नहीं पता है? मैं एग्जांपल दिया ना कि कल की तारीख में हिंदू जो है वो आपके पास आए, आपका एरिया जो है समझो वो छोटा सा एरिया है बेचारे, उसमें 100 घर मुसलमानों के हैं और उस हाँ। बस्ती में हम्म 10,000 घर जो है वो हम्म हिंदूज के हैं या क्रिश्चियन के हैं। अब वो सब हम्म तलवार लेके आ जाए आपके पास और कहे हम्म कि अगर इधर इस बस्ती में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा हम्म वरना फिर मौत के लिए, लड़ाई के लिए रेडी हो जाओ।
क्या उनका ऐसा करना सही होगा? जय श्री राम बोलना, हाँ नहीं गलत है ना वो तो चीज। एग्जैक्टली किसी को वो गलत है। तलवार की हाँ, तो अब यही चीज आप फिट करो कि यहाँ पे आपको अब समझ में आया कि अगर हिंदू या क्रिश्चियन ऐसा करे तो वो गलत है। वही सेम चीज आपके मोहम्मद साहब ने किया है, तो वो गलत कैसे नहीं हुआ? वो गलत कैसे नहीं हुआ, बराबर। हाँ, है ना, गलत अच्छा हुआ तो ना। अब ये वीडियो सुनो। मुझे अब एक बात इतना बताइए। सुन लो यार, रुको रुको अभी रुको आप, रुको मैं भी तो रुको। बोलूं। हाँ बोलना, आप रुक जाओ, पहले वीडियो देख हाँ लो। इतना बोलिए तो बोलिए। तय हो गया कि किसी को इस तरीके से तलवार की नोक पर रिलीजन, इस्लाम या कोई भी धर्म जो है वो कबूलवाना, धमकी देना कि वो ऐसा प्रेशर बनाना कि वो इस्लाम कबूल कर ले, ये तो गलत हो गया। ये तो आपने मान लिया, ठीक है। अब वीडियो पर देखते हैं कि मोहम्मद मैं एक बात बताओ, जय श्री राम मैंने बोल दिया, जय श्री राम, तो मैं इस्लाम से खारिज हो गया? नहीं, जय श्री राम नहीं, वो बोल रहे हैं कि इस्लाम को आपको छोड़ना है, इस्लाम को आपको छोड़ना है, क्यों हिंदुइज्म छोड़ू मैं? एक्सेप्ट करना है। हाँ, नहीं क्यों छोड़ू हिंदुइज्म मैं? एक्सेप्ट करना है। क्यों छोड़ू मैं? हाँ डटा रहूंगा मैं। अच्छा, तलवार, हाँ तलवार की नोक पे अगर आपको तलवार की हाँ नोक मैं पे अगर डटा आपको रहूंगा। क्या, हाँ जैसे कि अभी वो, मैं डटा रहूंगा ना। तो अरे उनका वैसा सरफराज, करना सही है या गलत है? उनके उनके नजरिए से सही है, मेरे नजरिए से आपके गलत है। नजरिए से क्या है? गलत है ना। गलत मेरे नजर, हाँ मेरे नजर से गलत है। गलत है ना, तो मोहम्मद साहब हाँ। ने भी तो यही काम किया है। कौन जो तो वो मौजज़ा गलत देख के हुए? भी उनको समझ में नहीं आया कि ये शख्सियत कौन है। मौजिजे की बात ही नहीं हो रही है। अच्छा मुझे बताओ, अच्छा मौजज़े की मौजिजा बात ही देखने नहीं के, हो रही। एक मिनट, मौजिजा देखने मौजज़ा के बाद देखने की भी, बात ही नहीं है। अच्छा यार ठीक सुन है। लो मेरी बात। हाँ समझ गया, मौजिजा, बोलिए, बोलते जाइए आप। आप मेरे को मौजिजा बता दिए, ठीक है, हम्म लेकिन फिर भी मैं कैसे मुझे बता नहीं दूं इस्लाम, आपको? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अच्छा। आपने मुझे मौजिजा दिखा दिए, लेकिन फिर भी मुझे इस्लाम कबूल नहीं करना है, तो क्या आप मुझे हाँ तलवार लेके मार दोगे? नहीं नहीं ना, तो एग्जैक्टली हाँ, ये वो एक इंसान की, बहुत सारी जगह पे अल्लाह आका ने ऐसा ही किया है क्या? यहाँ देखो, आपका अब कहना ये ये है? वीडियो सुनो, हाँ अब वीडियो बोलिए। सुनो, अब लगाइए वीडियो लगाइए। सुनो जी। मेरे आका मौला ने ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया, उस वेले भी हुजूर अखलाक, हुजूर दा खुलुक अजीम से उस वेले भी सी। फिर 13 साल हुजूर ने तबलीग क्या होता है? मक्के विच 100 बंदा रहा। जब हुजूर तलवार चाहिए, लोग कहते ना इस्लाम अमन से फैला, मेरे साढ़े बैठ के कोई बात करे। 13 साल में 100 बंदा मुसलमान। साहबा दे घरां ते कब्जा कर लिया, हबशे दी तरफ हजरत बिलाल दा कुट के अगले धो कट दिता। केड़ा जुल्म है जेड़ा नहीं होया जब इस्लाम पावर में आया और पावर में रसूलुल्लाह की तलवार से साथ फलों के अजीम भी। सिर्फ हज्जतुल वदा दे मौके ते 1.25 लाख हुजूर दा नाल, बाकी औरतां बच्चे बाकी सारे यमन के सारे मुसलमान नहीं सन आए हज करन हुजूर नाल, वफूद ही आए सन। इतने मुसलमान हो चुके सन, कितने 9 साल है। एक साल का जिहाद होया ही नहीं ना, पहले साल जिहाद तो दूसरे साल तो शुरू हुआ, तो फिर 9 साल इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाह, ते जदों तुसी इस्लाम दी पावर ही खो छड़ी, जेड़ा उठदा है इस्लाम अमन का दर्स देता है, इस्लाम अमन से फैला, इस्लाम अखलाक से फैला, तो मैं का 10 फिर 13 साल में कितने मुसलमान? ये सब यहूद व नसारा के एजेंट थे जिन्होंने इस्लाम की पावर को खत्म कर दिया। ऐसे ग्रोह पैदा किए गए, ऐसे इस्लाम थोड़ा फैला, इस्लाम तो ये फैला। इस्माइल कहना खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते, वो किस दर्जा पे तौफीक फकीरा ने हरम। इकबाल कहता है ना खुद तो बदलना कोई नहीं, जिहाद करना कोई नहीं, इन्हें हुजूर दी तलवार दी नफी कर देना। मैं जिस मुसलमान को सुना कहता नहीं जी इस्लाम अखलाक से फैला, हुजूर दी तलवार ने नफी की। हुजूर ने जाहिर याद है किबला 100 जंगा तकरीबन हुजूर ने लड़ियां, 74 ते बड़ियां ना ते छोटियां झड़पा मिला के 100 जंगा बनदियां। ये 10 साल है, तो पता है कितना बनता है? हर एक महीने ते 4 दिन बाद जंग बनदी, हर एक महीने 4 दिन 6 दिन बाद हुजूर जंग लड़ी। खुलुक अजीम दे मालिक तुसी ते मैं केड़े अखलाक मुंह विच पे मोती गिरने कि तुहाडी मेरियां गल्लां नाल लोगां मन जाना है। मक्का भी फतह होया ते तलवार नाल होया, हां अखलाक नाल फतह नहीं होया मक्का। मक्का हुजूर जदों तलवार लेके गए ना, फिर मक्के वाले नसे, जरब हरब तो बेगाना जी हो गया मुसलमान। कातिलु अहमतल कुफ्र
फरमाओ कुफर दे वडेरे नु कुटो, ये कुरान दी नस है, कातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितनतुम व यकूना दीनु लिल्लाह। फरमाओ मुसलमानों से इन्हें कत्ल करो काफिरों नु, यहां तक कि पूरी दुनिया में हुजूर का दीन आ जाए। फितना कुरान में क्या पसंद है? फितना दुनिया में कोई नहीं अमन के साथ रहो। तो मैं कह रहा हूं अमन किताब को एक और बार खोल दो, सारे बजट बच्चे ला दो, 20 किस्म के खाने के बाद बैठ के तफसीर नहीं इस्लाम तलवार से नहीं फैला। और मैं कहता हूं दसने से किसने नाल फैलिया, जिथे रसूलुल्लाह दा मुबारक अखलाक सी ना, उथे रसूलुल्लाह के घर 12 तलवारां लटक रही हैं। इन्हां समझ के गलती होंदी मैदान ओदे च हुजूर चुकी तलवार एंड करके एंड हुजूर तलवार चाहिए। मैं कौन लगेगा ये तलवार जेड़ा इदा हक अदा करे? हुजूर तलवार चाहिए, तस्बीह नहीं चाहिए। हां मैंने दसे कोई किसी साहब ने हुजूर ने फरमाया भाई तस्बीह लेनी किसे, हुजूर ने फरमाया तलवार लेनी किसे। मैदान बदर की हुजूर ने जब हजरत उकाशा की तलवार टूट गई ना, तो हुजूर ने लकड़ी पकड़ाई। साहबा कहते हैं हुजूर के हाथ से लकड़ी आई, जब हजरत उकाशा के हाथ में पहुंची तो तलवार बन गई। उम्मत ने तेरी आके अजब वक्त पड़ा है, वो दी जो बड़ी शान से निकला था वतन से परदेश में, वो आज गरीबुल गुरबा है। किस शान से निकला था इस्लाम, और आज बिल्कुल रिवर्स हो गया मामला। इस्लाम ने ये कहा था इस्लाम ले आओ, हमारे बराबर के भाई हो जाओगे। हम ये भी नहीं कहेंगे हम पुराने मुसलमान हैं, सीनियर मुसलमान हैं, हमारे हुकूक ज्यादा हैं, तुम न्यू कमर जो नौ मुस्लिम हो तुम्हारे हुकूक नहीं, बिल्कुल बराबर। ये नहीं तो इस्लाम की बालादस्ती कबूल करो, छोटे होकर रहो, हाथ से जिजिया पेश करो, यो तुल जिजिया का यदीम वहुम सागिरून, फिर तुम यहूदी रहो मजहब के तौर पर। निजाम हमारा होगा दीन हक का, वो गालिब हमने करना है। मोहम्मद रसूलुल्लाह भेजे गए दीन को गालिब करने के लिए। हमारे अंदर ताकत ना हो तो क्या करें, मजबूर है। लेकिन ताकत हो और फिर दीन को गालिब ना करें तो हम तो गद्दार हैं अल्लाह के। लिहाजा क्या कहते थे, ईमान ले आओ बराबर के हो जाओगे, नहीं तो रहो तुम ईसाई रहो, यहूदी रहो, मजूसी रहो। अभी शुरू में इन 3 से ही मामला था ना। लेकिन इस्लाम की बालादस्ती निजाम हमारा होगा, बाकी तुम नीचे रहो। और अगर ये भी मंजूर नहीं तो आओ तलवार हमारे और तुम्हारे दरमियान फैसला करेगी। यही बात थी कि नहीं? आज वही बुश कह रहा है निजाम हमारा होगा, उस निजाम के नीचे तुम रहो, मुसलमान रहो, हिंदू रहो, ईसाई रहो, कुछ रहो। ये बिल्कुल बरक्स कैफियत हो गई उसकी। तो आज का मुसलमान जो है इन चीजों से इसलिए ज़हनन गाफिल है कि हुजूर की इतनी ताकीदी हदीस, इन्नी आमरुकुम बिखम्सिन अल्लाहु अमरनी बिहिन्ना बिल जमाअत व सम व ताअत व हिजरत व जिहाद फी सबीलिल्लाह। जद्दोजहद एक इनकलाबी जद्दोजहद है। उस इनकलाबी जद्दोजहद में जहां पहला मरहला यही होता है कि पैसिव रेजिस्टेंस हो और पहले तैयारी की जाए, दावत, तंजीम, तरबियत और सब्र बहस के जरिए से एक कुव्वत फराहम की जाए। फिर दूसरा मरहला आता है बातिल के साथ टकराना पड़ता है और उसमें आगे बढ़कर टक्कर मोल लेनी पड़ती है। ये नहीं है कि इंतजार ही करते रहे। यानी एक जिसको हम कहते हैं कोएग्जिस्टेंस, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, हक और बातिल के दरमियान नहीं हो सकती। हक कैसे तस्लीम कर सकता है कि बातिल भी मौजूद रहे? हाँ, हक में जान नहीं है, अहले हक जो है बेजान है, मुर्दा है, तो मजबूरी है। लेकिन अगर अहले हक में जान हो तो वो कैसे बर्दाश्त करेंगे कि बातिल जो है उसका गलबा रहे। हाँ, बातिल जो है वो नीचा होकर रहे, अगर वो मगलूबियत की शक्ल इख्तियार कर ले तो ठीक है। लेकिन यह कि बातिल का गलबा हो और अहले ईमान में जान भी हो, ये दो चीजें जो है ये तो एक दूसरे से बिल्कुल मुतजाद हैं। الذي لا يرضى أن يعبد الله تبارك وتعالى فإنه يستعبد أو يدفع الجزية أو يدخل في الإسلام أو يقاتل. هذه الأحوال الأربعة أبدا، لا يوجد حال خامس. لذا أول ما يدعى الإنسان يدعى الإسلام، يقول اعبد الله تبارك وتعالى. الله خلقك لتعبده، فإذا قال لا أريد साहिल भाई रहने दो, تعيش في أرض الله ولا تعبده ادفع الجزية. हाँ बस करो वही। हाँ बस करो, वरना यही चलता रह जाएगा यार, हम लोग तो झुंझुना बजाते रहेंगे। नहीं, इनको आलिम की बात। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है क्या समझ कहोगे? अभी क्या कहोगे? कह रहे हैं कि जब तक आप पावर में नहीं आते तब तक तो ठीक है, पीसफुल आप रह सकते हो, लेकिन जैसे ही आप अगर ताकत में आओ तो अब लड़ाई के लिए जो है निकल जाओ। ये है इस्लाम। सरफराज भाई, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, इस बात पे आप गौर करिए कि इस्लाम, आप तो अच्छे हैं लेकिन इस्लाम अच्छा नहीं है। क्योंकि कभी भी एक अच्छा मजहब जो है वो अपने आप को तलवार की जोर पर किसी पे यानी मुसल्लत नहीं करेगा, फोर्स नहीं करेगा वो कि आपको मुझे कबूल करना ही पड़ेगा। हाँ सरफराज भाई। हाँ बोलिए ना मिर्जा जी। मैं थोड़ा एक पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ? ज्यादा मतलब गहरा नहीं है। हाँ पूछो ना भाई, कोई बात नहीं।
कि मेरे 80% दोस्त लगभग हिंदू ही होंगे। और हाँ, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरे 95% बोलिए आप। हाँ, बोलिए। 95। अब आप अपने जिगरी दोस्त के बारे में याद करिए, उस जिगरी दोस्त के बारे में जो गैर मुस्लिम तबके से आता है। हम्म। कल को अगर आपकी ये सारी शर्तें कोई उसके सामने रखने लग जाए तो आप किसके साथ होंगे? हम्म। हाँ, कल को आके अगर कोई गिरोह उसके सामने ये शर्तें रखने लग जाए कि भाई या तो तू इस्लाम कबूल कर या जिजिया दे या फिर हम तेरे को मार देंगे, तो आप किसके साथ होना पसंद करेंगे? ये क्या क्या सुनना चाहते हैं? ये आपने पूछ तो लिया, क्या सुनना क्या चाहते हैं कि मैं आप क्या मेरे दोस्त करोगे के वो साथ रहूं? सुनना चाहते हैं। अच्छा, देखो मैं क्या करूंगा सरफराज भाई, ऐसी 1600 सिचुएशन? लोग देखिए, आपको देख रहे तो हैं। सिचुएशन, एक हाँ ठीक है, समझ रहा हूँ मैं। अभी मैं कुछ बोलूंगा फिर बोलेंगे जलेबी है, जलेबी है। नहीं नहीं, ठीक है, जलेबी नहीं, आप है ना, अभी आप जैसे उनकी जंग में बाप ने बेटे, मतलब बाप बेटा का जो रिलेशन है, बाप इस तरफ आ गया, इस्लाम की तरफ आ गया, बेटा उस तरफ चला गया, तो वैसा भी तो जंग हुआ है ना। आप मेरे को नहीं, ये जंग वाली बात ही नहीं है भाई। सुनो सरफराज नहीं भाई, नहीं, यहाँ जंग कंडीशन, ये वाली सेम बात कंडीशन की बात कर रहा हूँ ना। नहीं। वो, सुनो सुनो सुनो, यहाँ हाँ। जंग वाली बात नहीं है। देखो, जंग मतलब ये नहीं होता कि दोनों सामने सामने टकराते हैं। यहाँ जो जंग हम्म। हो रही थी ना, वो दूसरों हम्म। पे अटैक किया जा रहा था डायरेक्ट, वो जंग नहीं थी। और वही अटैक चीजें कर रहे थे। अगर आप जिगरी, एक मिनट, आपके गैर मुस्लिम जिगरी दोस्त के साथ कोई करे तो हम्म। आप किसकी सपोर्ट में होना चाहेंगे? अब आपने एक सवाल पूछा मेरे से कि आप जानना क्या चाहते हैं। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि आप एक अच्छे मुसलमान हैं या आप एक अच्छे इंसान हैं। ये तो ऐसी बात हो गई ना, दो दो आंख में से कौन सी आंख फोड़ोगे? ये तो ऐसी बात हो गई मेरे लिए, आपके लिए नहीं। ये तो ऐसी बात कर दी आपने कि दोनों आंख में से कौन सी आंख फोड़ोगे तुम? ये वाली आंख फोड़ोगे कि ये वाली आंख आप फोड़ोगे? आपके आपके अकीदे ने आपको इस चौराहे पे लाके खुद खड़ा किया है कि आपको ये बात मतलब एक हजम नहीं हो डिसीजन रही है या लेने में समझ इतनी में नहीं आ मुश्किल, रहा? हाँ, नहीं नहीं, मुश्किल हो। आपको अच्छा। आपको एक डिसीजन लेने में इतना मुश्किल हो रही कि आप आपके दोस्त का आप आपके दोस्त का साथ दोगे या फिर उस गिरोह का जो आपके दोस्त पर बदसलूकी करने की कोशिश कर रहा है। हम्म। नहीं, एक्चुअली ये ऐसा नहीं है, वो एक पार्ट आप विलन बता रहे हो और एक पार्ट में हीरो अरे बनने की बातें कर रहे हो, अरे तो वो हम कहाँ उस पे तरीके बता से रहे हैं? अरे नहीं है। बात ऐसी हो गई ना, आप नहीं बता रहे भाई, बात वैसी हो गई ना, तो सोचना तो पड़ता है ना। हाँ, तो क्या देखिए, सोच के क्या फैसला लोगे कुछ सरफराज भाई? कोई फैसला अपने नहीं है भाई दोस्त ये का साथ मामले में। दोगे? आपने पर्सनल सवाल पूछा, मैंने बोला हाँ पूछिए, तो मैं अभी जवाब क्या दूं मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या जवाब दूं, क्योंकि अच्छा चलिए रसूलुल्लाह कोई नहीं। किधर, अल्लाह किधर, और मेरा दोस्त किधर? ठीक है, चलो ठीक है, आप तो वो इस बात को कंपैरिजन, दैट इज सोचो। नॉट ए कंपैरिजन। वो नहीं नहीं, कंपैरिजन है नहीं ना कंपैरिजन भाई मेरे। छोड़ दो। हाँ। अरे चलो कोई आप कोई वो नहीं। सब छोड़ दो, कोई बात नहीं। आप सोचो इस पर कि आप क्या करोगे ऐसे वक्त पे। एक्चुअली और फिर हाँ, आप ये तो कभी टॉपिक, हाँ तो, फिर से आना हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये तो टॉपिक आपने स्टार्ट किया है एक्चुअली ना साहिल भाई। वो मेरा एक्चुअली क्वेरी ये था कि आपने दो तीन दिन से पता नहीं वो वीडियो कब का था, वो एक 17 साल के लड़के को आपने वो पाइप वाला, जो आका ने पता है वो गिफ्ट वाला जो बातें की थी, 17 साल से लड़के से किया था आपने, याद है आपको साहिल भाई? 17 साल के लड़के से? अरे वो 17 साल डिस्कशन से नहीं किया था कि आयशा आयशा अरे वो तो आपको बाद में मालूम पड़ा ना कि वो 17 साल का है लड़का। मोइन क्या फैज नाम था उसका? फैज। बराबर ना? हाँ मिर्जा जी, याद है आपको? आपने, अच्छा, फैज की क्या बात अच्छा मैं कर रहे हैं बताता ना हूँ। आप? हाँ, मैं आगे क्या वाक्य है वो बोलो। आपने डिस्कशन ऐसा किया था कि वो मतलब आयशा रदियल्लाहु ताला को ही गिफ्ट देते थे साहबी लोग, कि रसूलुल्लाह को दे दो, बराबर? हाँ हाँ, मुझे याद है कि मोहम्मद साहब जो है जब आयशा के पास होते थे तब लोग आके देते थे, तो बाकी जो उनकी बीवियां थी वो नाराज थी। अच्छा। हाँ, हाँ तो वो आपने वो 17 साल के लड़के को पूछा, तो आप ऐसे इंसान को पूछो ना जो बीवी पीड़ित हो, और 17 साल के लड़के को क्यों पूछ रहे? अच्छा, आपकी सरफराज शादी हो भाई, चुकी है? हाँ, तो मैं मेरा थोड़ा इलेबरेशन देता हूँ, मैं बीवी पीड़ित हूँ। हम्म। हाँ, तो बीवी एक पीड़ित है लतीफा, आप? हाँ सुनिए साहिल सुनिए, एक
एक जोक है, एक लतीफा है, थोड़ा जोक अच्छा सुना दूं गालिब भाई को आपकी? कुछ आपसे बात करना है, रुक जाओ। मिर्जा जी एक जोक है, जरा सुन लो ना यार प्लीज। हाँ बोलो बोलो। एक हाँ, एक बार क्या हुआ कि मौलाना साहब ने ना ऐलान कर दिया कि मैं ना उड़ के दिखाऊंगा। तो लोगों ने ना डिंडोरा पीट पीट के, अरे मौलाना साहब ये मतलब सो एंड सो टाइम है, 6 बजे पकड़ ले, 6 बजे उड़ के दिखाने वाले, उड़ के दिखाने वाले। तो मौलाना साहब ने क्या किया मालूम है क्या? 6 बजे ना वो उड़े, वो सब लोग ने बहुत खुशियां मनाई, ताली बजाई, सब ऐसा सब किया उन्होंने। फिर ना एक साहब थे, उन्होंने देखा कि ये जो बीवी, इनकी बीवी है मौलाना साहब की, वो ना थोड़ी नाराज नाराज सी खड़ी है। तो वो भाई गए, भाई आप क्यों इतने ना ऐसे ऐसा मुंह क्यों बना के, आप खुश क्यों नहीं हो? भाई सब खुश हो रहे हैं, आप खुश क्यों नहीं हुए? मौलाना साहब ने बोला कि उड़ के बताया, उड़ के बताऊंगा मैं। उड़ के बताया उन्होंने। तो बीवी ने क्या जवाब दिया मालूम है? मौलाना साहब उड़े लेकिन टेढ़े, उड़े वो लेकिन टेढ़े। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि लेडीज को कुछ भी कर दो ना, दे विल नेवर सेटिस्फाइड। अच्छा अभी आपका हाँ, आपका जो वाक्या बोले ना आपने, वो आयशा रदिल्लाह ताला अन्हा को ही गिफ्ट क्यों जाता है, आयशा रदिल्लाह ताला अन्हा को ही गिफ्ट क्यों जाता है, बाकी बीवियों को क्यों नहीं जाता है? एंड वहां पे आपने साहिल भाई कितनी बार दोहराया है कि ये नाइंसाफी है, नाइंसाफी है। ऐसा क्यों, आपको ऐसा क्यों लगा कि वो नाइंसाफी है? अच्छा सरफराज भाई मेरी एक बात सुनो, ये असल में हाँ, टॉपिक से हम हट जाएंगे। मैं नहीं आपसे एक एक्चुअली मैं चीज वही सुन के तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि हाँ ये हाँ जो आप जो टॉपिक बात कर रहे हैं ना, एक आई एम मिनट एक नॉट अ मिनट स्कॉलर ऑफ दिस टॉपिक, पर्टिकुलर एक मिनट टॉपिक। एक मिनट हाँ, अच्छा रुक जाओ यार, थोड़ा ब्रेक हाँ बोलिए। लगाओ सरफराज सॉरी भाई। सॉरी। अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो कि आपका दोस्त अगर आपको इस वक्त सुन रहा है, क्योंकि हाँ 1600 बोलिए। लोग देख रहे हैं और बहुत मुमकिन है कि आपका दोस्त भी आपको सुन रहा होगा, और अगर आप असल नाम से आए हैं तो वो शायद हाँ असल में मेरा। पहचान लेगा कि भाई मेरा दोस्त, मेरा जिगरी दोस्त सरफराज, उसके सामने एक सवाल रखा गया था कि अगर उसके ऊपर कोई इस तरीके से जुल्म करने आए, मुसलमानों की भीड़ आ जाए और उस पे तलवार रख दे कि इस्लाम कबूल कर वरना मैं तुझे तेरी गर्दन उड़ा दूंगा या मुझे 10 लाख फिरौती दे, तो मेरा दोस्त ने ये कहा था कि मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूं, मेरे लिए अल्लाह और उसका नबी ज्यादा प्यारा है मेरे दोस्त से। सोचो उसका क्या हाल होगा यार, उसका उसका दिल का क्या हाल होगा, जरा सोचो सरफराज, सोचो। अच्छा उस हिसाब से बात कर रहे हैं। हाँ ना, तो एक अगर आपका वो दोस्त दौरान तो भाई आप दोस्त का एग्जांपल ले रहे हो, तो फ्रेंडशिप है, कोई खून का भी रिलेशन नहीं है। लेकिन वो हम्म, जंग के टाइम पे तो ऐसा भी हुआ है ना कि ऑपोजिट फादर चला गया है, जंग वो नहीं ना ब्रदर चला भाई, गया है, भाई चला गया मेरे है। तो उनके सरफराज उनके दिल भाई, पे क्या गुजरी रहेगी? देखो क्या है सरफराज ना, भाई, मैं आपको बताता अरे हूँ, मैं आपको एक चीज, अरे हाँ रुक मिर्जा भाई जाओ एक बार सुनिए यार, ना, एक बार मैं ये आपको अरे बताता हूँ। नहीं रुक जाओ सरफराज भाई, रुक रसूल जाओ रुक जाओ, सरफराज साहबी भाई जब रुक जाओ, कहते थे ना, साहबी जब कहते थे ना, सरफराज भाई रुक जाओ, सवाल क्या हो रहा है, आप जवाब क्या दे रहे हो? सवाल यहाँ पे आपसे है, आपको, साहबाओं से नहीं है। हाँ सहाबा से नहीं है, आपसे है। और आप जो बोल रहे हो ना वो ये है कि लोग अगर सामने से आपके ऊपर हमला करने आए तब तो कोई मसला नहीं, कोई आपसे सवाल नहीं करेगा, लेकिन आपके नबी और सहाबा जाके हमला करते थे, ये वीडियो में आपके उलमा ने भी अभी साफ साफ कहा। जब कोई आपके दोस्त के ऊपर भीड़ आ जाए मुसलमानों की और तलवार रख दे, ये सवाल हो रहा है आपसे। आप कह रहे हो कि उनके भी मरते थे, तो यार इनके ऊपर कोई अटैक करेगा और ये अपनी अगर डिफेंस में कर रहे तो कोई मुश्किल नहीं, आपसे कोई सवाल नहीं हमारा, लेकिन ये जाके सामने वाले पे अटैक करते थे सरफराज भाई, इस पे सवाल हो रहा है। नहीं इसमें तो अभी दो बात हो गई ना, क्या अभी दो बात दो हो गई? बात हो गई, दो बात हो गई। एक तो जाके अटैक कर रहे, दूसरा फिर हम्म, बोल रहे हैं कि इसको इस्लाम कबूल करवा रहे, दो बातें हाँ हुई ना। हाँ, तो जो जाके अटैक कर रहे हैं उस पे आपका क्या कहना है? नहीं देखिए क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ हम्म, कि ना, हाँ, मैं जो रसूलुल्लाह मतलब साहबी क्या बोलते थे मालूम है क्या? साहबी बोलते हम्म, थे हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, किस पे? तो आप रसूलुल्लाह पे। बोल रहे हो आपका तो दोस्त नहीं उससे हाँ, क्या कुर्बान हो लेना जाए? देना है जंग करने तो जाने का? माँ बाप कुर्बान बोल रहे। एंड हम्म, देन अब वो जो इतना डिस्कशन किए आयशा रदियल्लाहु ताला के एज फैक्टर पे,
एंड वो उसका तो यार मैं उससे स्कॉलर। जंग का क्या लेना देना? जंग, ये सामने से जाके जंग हाँ करके तो सामने मुद्दे वाले पे को तो आने दो, तलवार बता मैं रहे थोड़ा हैं बोलूंगा तो फिर मुद्दे पे आऊंगा ना भाई, जो मैं सुना क्या है बताना जो चाहते हो? हाँ तो वही शॉर्ट तो में पॉइंट, मेन पॉइंट शॉर्ट में जैसा कैसे हम बोलूं? रखते हैं ना। नहीं हाँ तो मैं जो है मतलब क्या बोले उसको कि मतलब रसूलुल्लाह पे सब, मेरे माँ बाप भी कुर्बान, मेरी औलाद भी कुर्बान, तो दोस्त की हम्म, क्या बात है? अच्छा, मतलब यही कहना चाह रहे हो ना कि अगर दोस्त के ऊपर भीड़ हमला करे मुसलमानों की भीड़ नहीं, और उसे, मुसलमानों की भीड़ वैसा कुछ नहीं हो रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो आप। आपके नबी करते थे हाँ वैसा, नबी और हाँ सहाबा, तो मैं बोल बताओ रहा हूँ मुझे कौन कौन। रसूलुल्लाह पे मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरी औलाद कुर्बान, सब कुर्बान अच्छा मेरे। हाँ मतलब सरफराज भाई, अब मेरी भी बिना थोड़ा कोई सुन लो। दलील के मैंने अल्लाह को एक माना है, और बिना कोई फिर दलील दोस्त के भी तो कुर्बान। रसूलुल्लाह जो है अल्लाह के नबी है बस। अब दोस्त मैं को भी दोस्त को भी कुर्बान तो कर दोगे ना फिर? अरे जब माँ बाप बोल रहा हूँ तो दोस्त क्या है, अच्छा चलो बच्चे बोल रहा जैसे, हूँ तो दोस्त क्या है, फिर उस पे क्यों देखिए हाईलाइट सरफराज करूँ? भाई, जब ये मेरे पेरेंट्स बोल रहा हूँ, मेरे बच्चे औलाद बोल रहा हूँ, मेरी बीवी आपने बच्चे सब बोल रहा हूँ, तो फिर एक मिनट सरफराज भाई, मैं अपनी अपनी कहानी बताता हूँ। मैं भी किसी टाइम में कट्टर धारदार दांत वाला मुस्लिम हुआ करता था, और यकीन मानिए कि तेरह अच्छा चौदह साल की। मिर्जा जी ये कट्टर कट्टर आप जो बार बार कर रहे हैं, ये साहिल भाई भी करते हैं, कट्टर की परिभाषा क्या है? क्या है अरे सुनो मतलब तो मेरे, कट्टर का? किसी पे मतलब फोर्स करना। दोगे फोर्स या करना, नहीं? अच्छा मतलब ये जो अभी आप मेरे को पूछ रहे हो उसका ही मतलब कट्टरता है? अरे जी, हम भाई इसको बोलने, अच्छा कट्टरता समझते हैं। साहिल आप भाई एक मिनट अरे यार बोले आप, अपनी बात। हाँ बोलिए मिर्जा जी, बोलिए बोलिए। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं भी किसी टाइम में ऐसा हुआ करता था, और लगभग 13-14 साल की उम्र तक मेरा कोई गैर मुस्लिम को छोड़ो, कोई गैर मसलक का भी दोस्त नहीं था। अच्छा। ठीक है। हाँ हाँ। क्यों? क्योंकि थी एक नफरत सी थी। फिर जब हम्म, मैं स्कूल जाता हूँ, कॉन्वेंट स्कूल में, देखता हूँ कि भाई गैर मुस्लिमों का मेरे साथ क्या रवैया है, कैसा भाईचारा है। फिर मेरे जहन में खुद से ये सवाल आता है कि एक तरफ तो मैं वो शख्स हूँ जो इस्लामी हुकूमत के ख्वाब देखता है, और एक ये शख्स हैं, ये लोग हैं जो भाईचारा दिखा रहे हैं। तो क्या हम्म, मैं एक दोगला इंसान हूँ? ये सवाल मैंने अपने आप से पूछा था कि मैं इतना हम्म, दोगला तो नहीं हो सकता कि लोग मेरे साथ भाईचारा दिखा रहे हैं और मैं इस्लामी हुकूमत के ख्वाब देख रहा हूँ। हम्म। तो अच्छा। इतना दोगला तो कोई मैं नहीं हो सकता। अब बोलिए आप। हम्म। मतलब दोगला मतलब समझ में नहीं आ रहा, मैं भी मेरे दोस्तों के साथ रहता हूँ तो दोगलापना क्या करता हूँ, मेरे को समझ में नहीं आया। डबल स्टैंडर्ड, मतलब एक सामने मैं वाला। मुस्लिम हो गया, मैं मेरे दोस्त के साथ घूम रहा फिर रहा हूँ, मेरा क्लासमेट के साथ रह रहा हूँ, मेरे कॉलेज लोग के साथ रह रहा हूँ मैं, तो मैं मुसलमान हो गया तो मैं दोगला हो गया? आपका कहने का मतलब ऐसा है मिर्जा जी? आपने अब तक यही मतलब यही मालूमात की है, मैं उसके साथ खाता हूँ पीता हूँ तो मैं दोगला हो गया? ये कैसे बोल रहे हैं आप? आपको पता है कि कुरान के हिसाब से आप गैर मुसलमान जो है उनको आप दोस्त भी नहीं बना सकते अपना। हम्म। पता है आपको ये? हम्म। हाँ या नहीं, हूँ बोलने से हाँ क्या पता जवाब है देंगे? मुझे, हाँ है मुझे तो पता है दोगला ये। तो दोगला ये जो ये चीज जो दोगलापन है, नहीं हुआ क्या? ये कैसे फिर दोगलापन दोगलापन नहीं हुआ? है क्या फिर? कुरान कह रहा है कि ये गैर मुसलमानों को दोस्त नहीं बनाओ, ठीक है, हाँ। और आप दोस्त बना रहे हो तो आप तो कुरान के खिलाफ जा रहे हो। तो नहीं आप तो कुरान से ज्यादा अच्छे इंसान हो हमारी नजर में। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कैसे है? नहीं है, कैसा है फिर ऐसा नहीं है। बताओ? नहीं ये कैसा तो है? आप वो काउंटर करने वाली बात हो गई ना ये तो। काउंटर नहीं, कुरान की आयत है, पेश कर दूं सामने? कुरान की आयत आप भले पेश कर देंगे मुझे, उसमें लिखा हुआ पता है। है ना कि ऐसी तो आयत है? हाँ तो वो कौन से टाइम के लिए है? कयामत तक के लिए कुरान। कयामत तक के लिए, बराबर। तो कौन से, हाँ, तो इसका हाँ, तो ऐसा है कि तो मैं अपने दोस्तों को मार डालूं, ये सब लिखा हुआ है, यही दोस्त नहीं मतलब बनाओ समझ में लिखा आया है। उसको। हाँ दोस्त मत ये मनाओ उनको, हाँ, उनको निग्लेक्ट हाँ, करो, उनको मारो, तो काटो, यही आप सब लिखा हुआ है, दूसरा कोई मतलब है ही नहीं उसका। एक मिनट, क्या मतलब है बताओ फिर? नहीं दूसरा मैं क्या तो रह मतलब रहा है हूँ, बताओ? नहीं मैं तो ऐसा कभी सुना ही नहीं हाँ तो कि मैं भाई आयत उनके पेश साथ कर दूं रहो आपको? मत, उनके साथ घूमो मत, अच्छा ऐसा एक तो मिनट कुछ, रुक जाओ हाँ यार। ऐसा मैं सुना नहीं है। सरफराज भाई, हम जो भी बात करते हैं ना दलील की रोशनी में करते हैं। ये लो दलील मैं के आपके रोशनी सामने करते, पर आयत। आई एम नॉट हाँ ठीक है, दलील के रोशनी में आपको वापस क्लियर कर देता हूँ, मैं एक्चुअली बीवी पीड़ित हूँ, तो मैं वही क्या है? काउंटर पे बात, बीवी पीड़ित हूँ मैं।
तो ना आप मैं एक वही अच्छे टॉपिक पे बात करने वाला था आपसे। सरफराज भाई, ये अभी जरूर चीज के लिए ना, ये सुनिए एक मिनट अभी बीवी पीड़ित बात पे हम बात अभी नहीं कर सकते सरफराज भाई।